मित्रों, लक्ष्मण जी कितने शक्तिशाली थे, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बंधुओं, यदि इस कहानी में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो समाप्रार्थी है। तो चलिए कहानी शुरू कर। 14 साल वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो अगस्त ऋषि उनसे मिलने आए और लंका की बात छिड़ गई। भगवान राम ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे उग्र नायकों का वध किया और साथ ही लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाय जैसे कई शक्तिशाली असुरों का भी वध किया। तब अगस्त ऋषि ने कहा, बेशक रावण और कुंभकर्ण बहुत बहादुर थे, लेकिन सबसे बड़ा असुर मेघनाथ यानी इंद्रजीत, उन्होंने देवराज इंद्र से स्वर्ग में युद्ध किया और उन्हें बांध कर लंका ले आया। जब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को छोड़ने के लिए कहा तो इंद्र जो है मुक्त हो। लक्ष्मण ने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला, इसलिए वह सबसे बड़ा योद्धा बन गया। अगस्त ऋषि से भाई की वीरता की प्रशंसा सुनकर भगवान राम जो है बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा उठ रही थी कि अगस्त ऋषि क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से अधिक कठिन था। भगवान राम की जिज्ञासा शांत करने के लिए अगस्त ऋषि ने कहा, इंद्रजीत को आशीर्वाद था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता है जो 12 साल तक सोया ना हो, जिसने 12 साल तक किसी महिला का चेहरा ना देखा हो और 12 साल से कुछ भी नहीं खाया हो। अगस्त ऋषि के वचनों को सुनकर भगवान राम ने कहा, मैं वनवास के दौरान 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से के फल और फूल उन्हें देता था। मैं सीता के साथ एक कुटिया में रहता था, बगल की कुटिया में लक्ष्मण रहते थे। फिर कैसे उन्होंने सीता का चेहरा तक नहीं देखा था और 12 साल तक नहीं सोए, यह कैसे संभव? मित्रों, तब लक्ष्मण जी को बुलाया गया और इस बारे में पूछा। फिर लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, भैया, जब हम पहाड़ पर गए तो सुग्रीव ने हमें सीता मैया के गहने दिखाकर उसकी पहचान करने के लिए, मैंने भाभी माँ के पैरों के सिवा किसी भी गहने को नहीं पहचाना, क्योंकि मैंने कभी माता सीता की तरफ सिर उठाकर कभी भी नहीं देखा। जब आप और माता सीता एक कुटिया में विश्राम करते थे तो मैं पूरी रात बाहर पहरा देता था। जब नींद ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने अपनी आंखों को तीरों से बंद कर लिया था। तब लक्ष्मण ने 12 वर्षों तक भूखे रहने के बारे में बताया। भैया, मैं जो फल और फूल लाता था उसके 3 भाग आप करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण इस फल को रख। आपने मुझे कभी फल खाने के लिए नहीं कहा। फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं इसे कैसे खा सकता था? लक्ष्मण की ये बातें सुनकर भगवान श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। यही कारण था कि इन कठोर व्रतों के कारण वह मेघनाथ को मारने का साहसिक कार्य कर सके और उन्हें वीर योद्धा कहा गया। मेघनाथ का वध भगवान श्री राम के विजय अभियान का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। यदि मेघनाथ का वध नहीं हुआ होता तो उसकी अमरता रावण की शक्ति को और बढ़ा देती। इसलिए लक्ष्मण का यह कार्य रावण वध के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला था। जय श्री राम।